बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर खिदमत है आपके मेज़बान अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोकर। जी, बलूचिस्तान के हवाले से आज बड़ी खबर है। हमारा अलमिया नाज़रीन ये रहा है कि हम सियासत, इल्ज़ाम तराशियों और जवाबी इल्ज़ाम तराशियों में उलझे रहते हैं और इस दौरान जो बड़े बड़े अहम वाक़यात हैं वो नज़रअंदाज हो जाते हैं। अभी चंद रोज पहले बलूचिस्तान में ISI ने एक तारीखी कामयाबी हासिल की है और कुलभूषण यादव के बाद सबसे बड़ा जो दहशतगर्द नेटवर्क है वो पकड़ा गया है और 3 दहशतगर्द तंजीमों में कलीदी किरदार अदा करने वाले दहशतगर्द लीडर गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से जो ये इतलात भी हैं कि मजीद लोग भी रेडार पर आ चुके हैं और आने वाले दिनों में मजीद खुशखबरियां मिलने वाली हैं। जी खोकर साहब, बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है हमारे मारखोरों ने। जी अब्दुल कुद्दूस साहब, ये इसको दुनिया भर में सराहा जा रहा है और इनके इस इकदाम को भारत को वक्ता हैरत में डाल दिया है, क्योंकि भारत जैसे आपने कहा कि फूंक फूंक कर कदम रख रहा था, लेकिन अब इनकी भी मेहनत थी। हमारी एजेंसियों ने 1 साल का पूरा साल लगाया मेहनत की और उस तक पहुंचने में तमाम चीजें की और कुछ दस्तावेजात भी बरामद हुई हैं, काफी सारी चीजें। और जिसने एतराफ किया है ना कुद्दूस साहब कि मैं वो कहता है भारत मुझे जेल का दस्तावेजात पर भेजा गया और वहां पर मुझे भारी रकम भी दी गई और मुझे जो है और आगे ट्रेनिंग देने के लिए मजीद ट्रेनिंग दी गई और मैंने यहाँ आके बहुत सारे बलूचिस्तान के नौजवानों को इस दलदल में फंसाया। जी नाजरीन, आपने देखा कि हमारा हमसाया मुल्क भारत किस तरीके से दोस्ती का राग भी लापता है, तजारत भी करना चाहता है, अपने ताल्लुकात भी पाकिस्तान के साथ बहाल करना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ दहशतगर्द नेटवर्क की सरपरस्ती भी कर रहा है, उन्हें अपने मुल्क में बुलाकर उन्हें तरबियत भी दे रहा है। उससे पहले कुलभूषण यादव, वो तो खैर खुद भारतीय फोर्स का एक हाजिर सर्विस ऑफिसर था, लेकिन ये तो हमारा अपना था। लेकिन उससे बड़ी बात खोकर साहब ये है कि हमारी जो काबिल फख्र इंटेलिजेंस इदारे हैं, पाक फौज है, हम हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत पाकिस्तान है, उन्होंने जो अब पॉलिसी बनाई है उसके तहत इन अस्करियत पसंदों को दुश्मन नहीं समझा जा रहा बल्कि उन्हें हम वतन समझा जा रहा है। यही वजह है कि गुलजार इमाम शंबे को जब गिरफ्तार किया गया उसके साथ फिर जो बातचीत हुई दौरान तफ्तीश, उसे एहसास दिलाया गया कि आप सही रास्ते पर नहीं हैं। जो एहसास महरूमी, गुर्बत और पसमानदगी का इलाज दहशतगर्दी में नहीं है बल्कि सियासी जद्दोजहद और जमहूरियत में है। और यही वजह है कि उन्होंने जो वो रास्ता है वो छोड़ने का ऐलान कर दिया है और कौमी धारे में वापस आ गए। ये बड़ी तब्दीली है, बिल्कुल बहुत बड़ी तब्दीली है। और उसने जो बाकी नौजवान दहशतगर्द जो हैं उनको भी उसने पैगाम दिया है, अपील की है बिल्कुल अपील की है कि ये हमारा मुल्क है, हमारा पाकिस्तान है, हमारी अफवाज हैं तो हम हैं, लिहाजा उनको भी उसने कहा है कि पहाड़ों से उतर आए और कौमी धारे में शामिल हो और बलोच सरदारों के इस जंगल में ना आए। उन बलोच सरदारों के जो खुद गुमराह हो चुके हैं और बैरून मुल्क बैठे। नाज़रीन, आप देखें कि जो इस तरह की दहशतगर्द और अस्करियत पसंद तंजीमें होती हैं उनका कितना बड़ा अलमिया है कि जो उनके लीडर होते हैं वो बैरून मुल्क बैठे ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन जो लोग फील्ड में जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं वो न सिर्फ खुद इंतहाई कठिन हालात से दो चार होते हैं बल्कि जो उनकी फैमिलीज हैं, जो उनके घर वाले हैं, जो उनके माँ बाप हैं, बहन भाई बाल बच्चे, वो इंतहाई गुर्बत पसमानदगी की जिंदगी में गुजार रहे होते हैं और छुपे फिर रहे होते हैं। तो इस तरह न सिर्फ उन्होंने अपनी जिंदगी को जहन्नुम बना रखा होता है बल्कि अपनी फैमिलीज की जिंदगी को भी जहन्नुम बना रखा होता है और उसके साथ साथ हम वतनों को तो वो जहन्नुम की दलदल में धकेल ही रहे होते हैं, दहशतगर्दी के जहन्नुम की दलदल में। तो ये कोई अच्छा सिलसिला नहीं था और अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद है कि गुलजार इमाम शंबे ने इस हकीकत का अदराक कर लिया है और उन्होंने पैगाम दिया है अपने बलोच भाइयों को कि वो पहाड़ों से उतर आएं और कौमी धारे में शामिल हो जाएं। अब्दुल कुद्दूस साहब, एक और बात भी मैं बड़ी अहमियत की समझता हूँ कि ISI के जो सरबराह है ना जनरल नदीम अंजुम, उनको भी बिलाशुबा बड़ी कोशिशें हैं, काफिशें हैं इसमें और वो कई बार ऑपरेशन में शामिल भी हुए हैं। नहीं, कहा जाता है कि वो पहले रोज से जो ये सारा क्लासिकल सर्जिकल ऑपरेशन था
उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये जो क्लासिकल इंटेलिजेंस सर्जिकल ऑपरेशन किया गया वो इससे पूरी तरह बाखबर थे, बल्कि इसकी प्लानिंग में भी शामिल थे और इसके हर मरहले पर वो जो नई हिकमत अमली बनती थी और जो अपडेट्स होती थी उनसे उन्हें आगाह रखा जाता था। और जो टीम इस सारे सिलसिले में शामिल थी उसे कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी उसे मुबारकबाद दी गई है, नदीम अंजम साहब को भी स्पेशली। ऐसे ही है। एक बहुत बड़ा इल्मिया और है जिसे मैं पेश करना चाहता हूँ, वो ये है कि हमारा मीडिया, नेशनल मीडिया उसको नहीं ले रहा, वो एक दो दिनों के बाद बस वो खत्म हो गया। और बाहर जो है हमारी इन चीजों को साल साल डिस्कस किया जाता है कि कैसे किया गया है। इतनी बड़ी कामयाबी इंटेलिजेंस की जो दुनिया है नाज़रीन, जो हमसाया और खिते के जो ममालिक हैं उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो बरता हैरत में हैं कि किस तरीके से पाक फौज और हमारी जो काबिल फख्र इंटेलिजेंस अदारा है, नंबर 1 कहलाता है दुनिया में ISI, वो किस तरीके से अपने टारगेट तक पहुंच जाता है जो टारगेट शुरू में ना मालूम होता है। कलभूषण यादव का मामला हो या अब गुलजार इमाम शंबे का, कि पहले बहुत बड़े पैमाने पर जो मालूमात है उन्हें इकट्ठा किया जाता है, हजारों कॉल्स, हजारों ईमेल, ना जाने क्या क्या जो मालूमात है वो जमा की जाती हैं, फिर उनमें से कशीद किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उस जगह तक, उस जुग्राफियाई हवाले से भी और तंजीमी हवाले से भी आप उस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि जहां से इस सारे जो दहशतगर्दी नेटवर्क को कंट्रोल किया जा रहा होता है। और फिर जब शनाख्त हो जाती है तो फिर भी उस पर फौरी हाथ नहीं डाला जाता, 4-4 माह 6-6 माह तक उसे आप काम करने की इजाजत देते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप अपने लोग फिर भेस बदल कर आपके लोग उनके करीब जाते हैं और उनका एतमाद हासिल करते हैं। इस तरीके से वो सारा नेटवर्क बेनकाब हो जाता है जो उसके पीछे होता है। और यही वजह है कि ISI ने जो बलूचिस्तान में ये जो दहशतगर्दी का नेटवर्क रा की मदद से फैलाया गया था उस पर तकरीबन 80% तक काबू पा लिया है। ऐसा ही है। और मैं तो यही तजवीज़ अब भी दूंगा अपने नेशनल मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को, कि वो इसको चलाएं। उसका वही होगा, उनके पास तो टाइम ही नहीं है खोखर साहब, वो सियासत चलाएं, इल्जाम तराशियां, जवाबी इल्जाम तराशियां, वो इस खेल में पड़े या फिर वो जो हकीकी इश्यूज है इस मुल्क के वो दिखाएं। लेकिन उन्हें तो वो चूरन चाहिए ना जिसपे उनको इश्तिहार मिलेंगे, जिन पे उनकी रेटिंग बनेगी। जो असल इशू है इस मुल्क का, जो गुर्बत है, जो पसमानदगी है, वो क्यों है, उसकी एक वजह ये हमारे जो अमन ओमान का इशू है, ये जो दुश्मन की साजिशें हैं, ये उसका बहुत बड़ा एक बायस है। वो तो है, लेकिन उनका ये ज़हन गलत है। हमारे पाकिस्तानी मुहिब वतन है, वो ऐसी कार्रवाइयों को भी हाईलाइट करने पे रेटिंग देते हैं और यकीनन रेटिंग सही बात है, बिल्कुल है। तो इस हवाले से ये भी उन्हें सोचना चाहिए कि अवाम जो चाहते हैं कि हम फौज का साथ दें, हमारी फौजों के जो कारनामे हैं हम उसको उजागर करें, तो इनको भी मुसलसल तसलसल के साथ करना चाहिए। खोखर साहब, एक और इशू है कि जो भारतीय मीडिया है और जो खुद हमारे मुल्क के कुछ ऐसे गुमराह लोग हैं, तो वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि जी बलोच नाराज हैं, बलोच बहुत नाराज हैं और वो अफवाज पाकिस्तान से नाराज हैं, वो रियासत पाकिस्तान से नाराज हैं। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। जो बलोच हैं वो वाहिद ऐसी कौम है जो 3 सूबों में बहुत बड़े पैमाने पर आबाद है। करोड़ों लोग हमारे जो है बलोच हैं, सिंध में आबाद हैं, बलूचिस्तान में आबाद हैं, जनूबी पंजाब में आबाद हैं। और उनकी जो भारी अक्सरियत है वो न सिर्फ सियासी हवाले से बल्कि हर हवाले से बहुत मुतहर्रिक किरदार अदा कर रही है। आपने देखा होगा कि जो साबिक सदर पाकिस्तान सरदार फारूक अहमद खान लगारी थे, जो आसिफ अली जरदारी थे, वो सदर पाकिस्तान रहे, मौजूदा चेयरमैन सेनेट सादक संजरानी, साबिक वजीर आजम मीर जफरुल्लाह जमाली, बहुत अहम शख्सियात, साबिक निगरान वजीर आजम मीर बलखशेर मजारी, बहुत से अहम लोग हमारे जो बहुत अहम जो मनसब थे वहां पर रहे हैं। और आइंदा भी इनका हक है, जमहूरी हक है, क्योंकि ये 3 सूबों में मौजूद हैं और 3 सूबों की जो सेनेट में तो बराबर नुमाइंदगी होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सेनेट में माशाल्लाह बलोचों का बहुत भारी असर रसूख रहा है हमेशा से। तो ये जो गुलजार इमाम शंबे है, उन्हें भी अब ये एहसास हो गया है कि जो असल रास्ता है मुल्की जो वसाइल हैं उनसे अपना हिस्सा लेने का, जो मुल्की इक़्तिदार है उसमें शेयर करने का, वो सियासी और जमहूरी रास्ता है। इसलिए उन्होंने अपील की। दूसरी बात ये है कि ये नजरिया गलत है कि तमाम बलोच जो हैं वो
अस्करियत पसंद है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बलोचों की अक्सरियत मुहिब वतन है, बेशक पाकिस्तान के साथ है और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ है। ये चंद मुट्ठी भर अनासिर हैं जो दहशत गर्दी की तरबियत भी लेते हैं और दहशत गर्दी की वो करते हैं, और वो उन्हें भी वर्गला लिया गया है। बेसिकली वो भी कोई दुश्मन नहीं है हमारे या इस मुल्क के, वो हमारे अपने हैं। और इंशाअल्लाह अजीज जो हमारी जो अफवाज पाकिस्तान है और जो हमारे ISI है और जो दीगर रियासती अदारे हैं, सब ने और जो हमारी अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है और पार्लियामेंट है, सब ने इस पॉलिसी को बड़ी मुस्तकिल मिजाजी से आगे बढ़ाना शुरू कर रखा है पिछले कई बरसों से कि जो नाराज बलोच हैं उनका एतमाद जीता जाए, उनका दिल जीते जाए। अगर आप फौजी तरीके से या ऑपरेशन करके कामयाबी कर लेंगे, लेकिन वो मुस्तकिल कामयाबी नहीं होगी। असल कामयाबी उससे नफरतें बढ़ती हैं। असल कामयाबी तो यही है कि जो नाराज आपका भाई है, आप उसे उसका दिल जीते और उसे अपने सीने से लगाएं और उसे कौमी धारे में वापस लाएं। देखें जी, मोहब्बत भरे रवैये से दुश्मन भी करीब आ जाता है। ये तो हमारे अपने हाँ जी बिल्कुल जी। नाज़रीन, इंशाल्लाह इसी तरह के दीगर मौज़ूआत के साथ हम जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेजबानों अब्दुल कुद्दूस और मलक मोहम्मद कासिम खोखर को आप इजाजत दीजिए। आपने अपना, अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों और दीगर अहले वतन का बहुत ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।